हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट की वीडियो में ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड करना सीखा था फॉर द इंडिविजुअल सीरीज के लिए। आज की वीडियो में हम ज्योमेट्रिक मीन को निकालना सीखेंगे फॉर द डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। दोनों के लिए आज ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड करना सीखते हैं। दोनों के लिए ऑलमोस्ट सेम ही रूल है, इसलिए दोनों को एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन फॉर द डिस्क्रीट सीरीज। अगर आपको कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो जो कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उसके लिए हम ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए हमने एक्स वेरिएट की कुछ वैल्यूज़ मानी, x1, x2, xn, और उनकी कुछ फ्रीक्वेंसीज ली f1, f2, fn, जिनके लिए हम ये फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन का डिफाइन करने वाले हैं। तो ये लिखा है मैंने कि इन द केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n वैल्यूज x1, x2, xn ऑफ ए वेरिएट x वेरिएट की वैल्यूज़ है x1, x2, xn अकरिंग विद फ्रीक्वेंसीज f1, f2, fn, और इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है वो f1, f2, fn है रेस्पेक्टिवली इज गिवन बाय। तो इसके लिए जो ज्योमेट्रिक मीन होता है, यदि हम एक्स वेरिएट्स की वैल्यू ले x1, x2, xn और उनकी फ्रीक्वेंसी ले f1, f2, fn, तो इनके लिए जो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होगा हमारा ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू x1 की पावर f1 इंटू x2 की पावर f2 इंटू x3 की पावर f3 डॉट 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 xn की पावर fn। ये सभी पावर्स जो है f1, f2, f3, fn है, जो कि फ्रीक्वेंसीज है, और x1, x2, x3, xn वेरिएट्स की वैल्यू है, और इसकी होल पावर लेनी है हमें। इसका हमें nth रूट निकालना है, यानी कि 1/n इसकी पावर होगी। और यहाँ पर जो कैपिटल N है, वेयर कैपिटल N जो है वो रिप्रेजेंट करेगा समेशन ऑफ सभी फंक्शंस के लिए, यानी कि i इक्वल टू 1 से लेकर n एफ आई को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब होगा f1 प्लस f2 प्लस डॉट 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 fn। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इजी करते हैं। इजी कैसे होगा कि हम इसका दोनों साइड में ऐसे ही लॉग लेंगे, जैसे लास्ट की वीडियो में हमने किया था, और फिर हम जो एक्सप्रेशन बनेगा उसका एंटी लॉग लेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। किस तरीके से, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन 1 का बोथ साइड लॉग लेंगे, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का अगर दोनों साइड में लॉग लेते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन gm इक्वल टू, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि log m की पावर n log m हो जाता है, तो 1/n इंटू में आ जाएगा, और log हमारा जो है वो इस फंक्शन पर लग जाएगा x1 की पावर f1, x2 की पावर f2 डॉट 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 xn की पावर fn, और जो 1/n पावर है ये पावर हमारी यहाँ पर इंटू में आ जाएगी। फिर log की प्रॉपर्टी जो प्रोडक्ट वाली होती है, log m n, जो log mn होता है वो इक्वल होता है log m प्लस log n की, प्लस हो जाता है। और ये भी आपको पता है कि जो प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की log m की पावर n, ये इक्वल होता है n log m की। ये दो ही प्रॉपर्टी यहाँ पर मेनली यूज हुई है। तो ये जो अंदर प्रोडक्ट है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये दोनों प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए ये हमें मिलेगा f1 log x1 प्लस f2 log x2 log x2 प्लस डॉट 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 fn log xn। तो इन दोनों प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, जो मैंने साइड में लिखी है, इन दोनों प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए एक्सप्रेशन हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा। इसको हम समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर समेशन फॉर्म में लिखे तो ये बनेगा 1/n समेशन ऑफ fi log xi, और i वेरी करेगा 1 से लेकर n तक। तो ये हमारे
जो वैल्यू आई है log gm की वैल्यू है। इसी एक्सप्रेशन का अगर दोनों साइड में एंटी लॉग ले ले तो gm की वैल्यू हमें मिल जाएगी ज्योमेट्रिक मीन की, और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू होगी एंटी लॉग ऑफ समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर n एफ आई log xi अपॉन कैपिटल N, वेयर जहाँ पर कैपिटल N रिप्रेजेंट करेगा समेशन ऑफ एफ आई को, फ्रीक्वेंसीज का सम। ठीक है, तो ये हमारा जो है फॉर्मूला बन गया ज्योमेट्रिक मीन के लिए। यही फॉर्मूला हम आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है। अगर यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, तो उसमें केवल हमें जो हमें क्लास इंटरवल दिए होते हैं उनकी मिड वैल्यू को कंसीडर करते हैं, और मिड वैल्यू को कंसीडर करके बिल्कुल सेम रूल लगाएंगे जो कि हम डिस्क्रीट के लिए लगाते हैं। वही मैंने आगे लिखा हुआ भी है। ज्योमेट्रिक मीन फॉर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। द ज्योमेट्रिक मीन फॉर ए कॉन्टिन्यूअस सीरीज कैन बी ऑब्टेन बाय फाइंडिंग आउट द मिड वैल्यू ऑफ द इंटरवल। ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है आपको तो आप क्या करेंगे, जो क्लास इंटरवल होंगे उनके मिड वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि क्लास इंटरवल आपको 0 से 10 दिया है तो उसकी मिड वैल्यू 5 हो जाएगी। अगर आपको 10 से 20 दिया है तो उसकी मिड वैल्यू दोनों को ऐड करके 20 + 10 अपॉन 2 जो कि 15 आएगी। तो हमें इस तरीके से मिड वैल्यूज़ को निकाल लेना है जो भी क्लास इंटरवल्स हमें दिए होंगे, और मिड वैल्यू निकालने के बाद फिर वही कंसेप्ट लगाएंगे जो कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के केस में लगना है। एंड यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन फॉर द डिस्क्रीट सीरीज। मतलब दोनों में सेम ही फॉर्मूला चलता है, बस कॉन्टिन्यूअस में हमें मिड वैल्यू पर फोकस करना होता है। चलिए दोनों के एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर द डिस्क्रीट सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपको कुछ डेटा दिया है जिसमें x की वैल्यूज़ दी है और उनका जो फ्रीक्वेंसीज है f वो गिवन है। इसके लिए हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में हम एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में एक साइड में हम रखेंगे x की वैल्यूज़ जो गिवन है 12, 13, 14, 15, 16, 17, और जो उनकी फ्रीक्वेंसीज है उनको हम f से रिप्रेजेंट करेंगे तो 5, 4, 4, 3, 2, 1। तो ये जो हमें x और f की वैल्यू दी है वो हमने यहाँ पर यूज की। अब जो आपका ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है वो नीचे लिखा हुआ है, उसको अप्लाई करने के लिए हमें log लेना होगा x की वैल्यूज़ का। तो अब एक इस टेबल में हम निकालेंगे log x, मीन्स जो x के डेटा है उनके लिए सभी log वैल्यू निकालेंगे। तो पहली वैल्यू होगी हमारी log 12। अगर log 12 की वैल्यू निकालते हैं आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से तो 10 बेस मान करके चलना होता है हमें, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.0792। फिर सेम तरीके से हम log 13 की वैल्यू निकालेंगे, तो log 13 की वैल्यू आएगी 1.1139। ऐसी log 14 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। log 14 की वैल्यू आएगी हमारी 1.1461। log 15 की वैल्यू निकालेंगे, ये वैल्यू आएगी हमारी 1.1761। सेम तरीके से log 16 की वैल्यू निकालेंगे, log 17 की ये वैल्यू आएगी हमारी 1.2041 एंड 1.2304। तो ये सभी वैल्यूज़ हम फाइंड कर लेंगे। फिर चूँकि फॉर्मूले में आप नीचे देख सकते हैं कि f के साथ में log x की प्रोडक्ट होती है, तो उसका मतलब जो हमें फ्रीक्वेंसीज दी है और ये log x हमने निकाला है, इनकी प्रोडक्ट हमें फाइंड करनी है ना। तो अब हम फाइंड करेंगे f × log x। ठीक है, f × अगर log x आपको फाइंड करनी है तो f की जो फ्रीक्वेंसीज की जो वैल्यूज़ दी है आपको उनकी प्रोडक्ट करेंगे। तो 5 की प्रोडक्ट करेंगे 1.0792 के साथ। इस प्रोडक्ट को कैलकुलेटर से करते हैं तो 5.3960 मिलेगा। सेम तरीके से हम 4 की प्रोडक्ट करेंगे। इस तरीके से हम प्रोडक्ट करते जाएंगे इनकी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो प्रोडक्ट्स में आपको मिलेगी वैल्यू 4.4556 एंड ये वैल्यू मिलेगी आपको 4.5844। दिस विल बी 3.5283।
दिस विल बी 2.4092 एंड ये वैल्यू हमें मिलेगी 1.2304। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें चाहिए समेशन एफ जो कि एन होता है कैपिटल में उसकी वैल्यू। तो अब हमें समेशन एफ निकालना होगा। समेशन एफ की बात करें तो वो यहाँ से निकलेगा समेशन एफ, यानी कि इनको हम ऐड करना है 5 4 9 4 13 3 16 एंड 3 19। ये हमें 19 वैल्यू मिलेगी समेशन एफ की, जिसका नाम होता है, जिसको हम कहते हैं कैपिटल एन। ये एन ही हमारा समेशन एफ की वैल्यू होगी। फिर हमें समेशन निकालना है एफ लॉग एक्स के लिए, जो लास्ट की टेबल है हमारी, है ना। इनको ऐड करना है। यदि इनको कैलकुलेटर से आप ऐड करते हो तो ऐड करने पर आपको समेशन एफ लॉग एक्स की वैल्यू मिलेगी 21.6029। ठीक है, तो दोनों वैल्यू हमारे पास है। अब दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर फॉर्मूले में यूज़ कर देंगे। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है एंटीलॉग इनटू, एंटीलॉग किसका लेना है हमें, समेशन एफ एक्स आई का अपॉन में एन का, है ना। तो एंटीलॉग और समेशन एफ एक्स की वैल्यू हमारी है 21.6029 अकॉर्डिंग टू गिवन टेबल। समेशन एफ की वैल्यू हमने निकाली है 19। इसको यदि सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर इसमें लागू होता है ना, तो इसको सॉल्व करके मिलेगा डिवाइड करने पर 1.137। और अगर इसका 10 की पावर में आप इसका एंटीलॉग लेते हैं तो 10 की पावर 1.1373 बनेगा एंटीलॉग लेने पर, और जिसकी वैल्यू सॉल्व करके मिलेगी आपको 23.71। तो यही हमारा इस डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। अब ज्योमेट्रिक मीन जो हमने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाला है, सेम तरीके से हमें कॉन्टिन्यूअस में यूज़ करना होता है। बस कॉन्टिन्यूअस में हमें क्लास इंटरवल्स की मिड वैल्यू निकालनी होती है। चलिए एक क्वेश्चन लूँगा मैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए। क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा के लिए हमें ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड करना है। ये डेटा हमें दिया है मार्क्स एंड द फ्रीक्वेंसीज आर गिवन बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये हमें डेटा दिया है 0 से 10 के बीच में 4, 10 से 20 के बीच में 8, 20 से 30 के बीच में हैं स्टूडेंट्स हमारे 10, 30 से 40 के बीच में 6 एंड 40 से 50 के बीच में 7, जिनको मैंने एक नीचे टेबल में ले लिया है। 0 से 10 के बीच में 4, उसी तरीके से हमने इनको कंसिडर किया जो हमें टेबल गिवन थी। अब मार्क्स हमारा क्लास इंटरवल्स है, इनकी हमें मिड वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्क्स के लिए मिड वैल्यू निकालेंगे, और जो फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है, उसको हम f का नाम दे देते हैं, इसको हम f का नाम देंगे। अब हमें चाहिए मिड वैल्यूज़, और मिड वैल्यूज़ को हम मानेंगे x। मिड वैल्यूज़ को हम क्या मानेंगे, x। अब मिड वैल्यू को कैसे निकालेंगे, वही सेम तरीका, 0 + 10/2 जो कि आपको 5 देगा, फिर 10 + 20/2 जो कि आपको 15 देगा, फिर 20 + 30/2 जो कि 25 देगा, सेम तरीके से 35, सेम तरीके से 45। तो ये हमारी मिड वैल्यू जा जाएगी जिसको हमने x का नाम दिया है। तो x निकाल लिया हमने, f निकाल लिया, चूँकि हमारा फॉर्मूला होता है f log x, आपको मल्टीप्लाई में चाहिए जो फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है। अब f log x को निकालने के लिए पहले हमें log x की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हमारा काम है log x को फाइंड करना, log x। अब 10 बेस को लेकर के अगर कैलकुलेटर से log 5 की वैल्यू निकालते हैं, है ना, तो log 5 की वैल्यू हमारी आएगी 0.6990। ऐसी हम log 15 की वैल्यू निकालेंगे साइंटिफिकल कैलकुलेटर से, तो ये 1.1761 आएगा। सेम तरीके से log 25 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, जो वैल्यू हमें मिलेगी 1.3979। ऐसे ही हम इसमें log 35 की वैल्यू फाइंड करेंगे, और वो वैल्यू होगी हमारी 1.5441। एंड ऐसे ही हम log 45 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये वैल्यू हमारी आएगी 1.6532।
तो हमारे पास log x भी है, अब f भी है ना। तो अब हमारा काम है f की और log x की प्रोडक्ट करना, ठीक है। जिससे हमें क्या मिलेगा, जिससे हमें f log x की वैल्यू मिलेगी। f की और log x की प्रोडक्ट करेंगे तो सबसे पहले आप f और log x में 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे 0.6990 के साथ, और ये प्रोडक्ट करके मिलेगा आपको 2.7960। फिर हम प्रोडक्ट कराएंगे 8 की 1.1761 के साथ, ये प्रोडक्ट करके आपको मिलेगा 9.4088। 10 की प्रोडक्ट होगी 1.3979 के साथ, एंड दिस प्रोडक्ट विल बी 13.9790। सेम तरीके से 6 की मल्टीप्लाई 1.5441 के साथ, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 9.2646। सेम तरीके से 7 की मल्टीप्लाई 1.6532 के साथ, इसकी वैल्यू हमारी आएगी 11.5724। तो हमने f की और log x की मल्टीप्लाई की, जिससे कि आपको फाइनली ये प्रोडक्ट्स मिलेगी। अब इनका हमें समेशन चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको n की वैल्यू चाहिए। n होता है आपका समेशन f, और अगर समेशन f हम निकालें तो ये 8, 4, 12, 10, 22, 6, 28 एंड 7, 35। तो n की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे ही समेशन f log x आपको फाइंड करना है, और अगर इन सबको ऐड करते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगी 47.0208। ये दोनों वैल्यूज़ हम नीचे जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें पुट कर देंगे। gm इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन f log x की वैल्यू चाहिए जो हमारी है 47.0208। n की वैल्यू है हमारी समेशन f 35। एंटी लॉग ऑफ इनको हम सॉल्व करेंगे। यदि आप 47.0208 को 35 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1.3435 मिलेगा। अब इस वैल्यू का एंटी लॉग चाहिए तो उसको 10 की पावर में ले जाएंगे। 1.3435 को 10 की पावर में ले जाने पर आपको फाइनली जो मिलेगा 22.06। ये हमारा यहाँ पर इस डेटा के लिए ज्योमेट्रिक मीन का काम करेगा। दिस विल बी ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो ये हमारे ज्योमेट्रिक मीन वाला लेक्चर फिनिश हुआ। अब इसमें एक वीडियो लेकर के आएंगे हम हार्मोनिक मीन को लेकर के। हार्मोनिक मीन का ज़्यादा यूज वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी उसका जो इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ के लिए कंसेप्ट होता है वो एक ही वीडियो में कवर कर देंगे 2-3 क्वेश्चंस को लेकर के। थैंक यू फॉर वाचिंग। आज के लिए